स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय सेशन में आप लोगों का स्वागत है। यह 13वां सेशन है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट। इसके ज़रिए आपको ये जानकारी मिलती है कि विश्वविद्यालय जिस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट रोजगारी देती है, इसी प्रकार से विश्वविद्यालय जो है इसका वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट को मान्यता देता है पर डे फिजिकल क्रेडिट बेच के लिए। यह पहला विश्वविद्यालय है जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के साथ इसको मान्यता दे रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी विश्वविद्यालय बने हैं भारतवर्ष में, उसमें शिक्षा प्रमाण पत्र पर डे फिजिकल क्रेडिट बेच की मान्यता नहीं है। उसमें सिर्फ इतना है कि आप पढ़ाई कीजिए और या तो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए या फिर आप जो है प्राइवेट सेक्टर में काम कीजिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय विश्वविद्यालय के ज़रिए आपको जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट बेच मिला, और साथ साथ 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री को प्राप्त करके आप जो है 40,000 से ऊपर जा सकते हैं, 50,000 से ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट बेच लगाया जाता है। उसको प्राप्त करने के लिए महीना में आपको 56 घंटे मंत्रालय के अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी आपको काम करना है, और उसके बाद आप फ्री हैं। जैसे इलिटरेट है तो इलिटरेट का 165 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज है, उस पर जो तनख्वाह मिलता है वो है 2,500 रुपये। उसके बाद है लिटरेट यानी कि जिसको अक्षर का ज्ञान है, उस पर 180 रुपया का पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज मिलता है, जिस पर तनख्वाह मिलता है 2,750 रुपये। इसके बाद है फिफ्थ पास पर है 250 रुपये। 250 रुपये पर तनख्वाह मिलता है 3,750 रुपये। उसके बाद है एट्थ पास पर मिलता है 300 रुपये पर डे। 300 रुपये पर डे का मतलब हुआ कि 4,500 रुपया पर मंथ सैलरी मिला। अब ये सैलरी तब मिलता है जब आप 56 घंटे का काम कर देते हैं, क्योंकि हम लोग डबल सैलरी व्यवस्था प्रमोट करते हैं। एक सैलरी व्यवस्था हुआ कि प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए आप कमा रहे हैं, और दूसरा सैलरी व्यवस्था हुआ जिसमें आप जो है सरकारी रूप में आप कमा रहे हैं। इस प्रकार से दो सैलरी व्यवस्था के ज़रिए आप कमाई करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है कि आपका जो आपका 10th पास है, 10th पास को है 375 रुपये। 375 रुपये का मतलब हुआ कि उसको मिलता है 5,625 रुपये। 5,500 मान के चलिए कि इतना सैलरी उसको मिला 56 घंटे के काम के लिए प्रत्येक महीना। इसके अलावा जो है सो 5 महीना से उसके बाद जो है सो 12th पास पर है 430 रुपया। 430 रुपये का मतलब हुआ कि 6,500 रुपया पर मंथ मिला। इसके बाद है ग्रेजुएशन पर है 500 रुपया। 500 रुपया पर मिला 7,500 रुपया पर मंथ। मतलब आपको 56 घंटे काम करने हैं महीना में, फ्लेक्सिबल अंदाज में, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी, और आपको जो है 7,500 रुपया कैश मिलने लगेगा। इसके अलावा उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट 560 रुपया पर डे, और उस पर 8,500 रुपया मिलेगा। उसके बाद है एम फिल पर है 620 रुपये, जिसमें मिलेगा 9,500 रुपये। उसके बाद है डिलेट में मिलेगा 680 रुपये, जिस पर कैश मिलेगा आपको 10,500 रुपये। उसके बाद है पीएचडी पर आपको मिलते हैं 11,500 रुपये, मतलब 750 रुपया पर डे, जिस पर आपको मिलेगा 11,500 रुपया महीना का। अब देखिए, यहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय विश्वविद्यालय की ज़रूरत पड़ती है। आपको एडमिशन इसमें एकदम से हो जाएगा, और होने के बाद जो है आपको डिग्री आप बढ़ाते जाते हैं, पढ़ाई होते जाती है, और साथ साथ जो है सो आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट बढ़ा, साथ साथ उस पर आपका तनख्वाह बढ़ा। अब ये बोलिए कैसे? क्योंकि अर्थव्यवस्था में इसमें जो अर्थव्यवस्था बनाई गई है, उसमें आपका जो ज्ञान है उसके साथ जो काम आ रहे हैं मंत्रालय में, लोकल लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर, उन सारे कामों को एकत्र करके आपके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपको दिया गया, आपने फुलफ़िल किया, उस पर आपको पैसा दिया जाएगा। इस प्रकार से 10 MA डिग्री पर, इसमें कानून है कि 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री
या 10 BA डिग्री प्राप्त करके आप 50,000 से ऊपर चले जाएंगे। 15 MA डिग्री, 15 BA डिग्री या 15 PhD डिग्री प्राप्त करके आप 75,000 प्राप्त करेंगे प्रति महीना। 20 MA डिग्री और या 20 PhD या 20 MPhil या 20 BA डिग्री प्राप्त करके आप प्राप्त करेंगे 1 लाख रुपए। उसी तरह से 25 MA डिग्री प्राप्त करके 1.25 लाख रुपए महीना का, और 30 MA डिग्री प्राप्त कर 1.5 लाख। अब देखिए इसमें एज बढ़ता जाता है क्योंकि आपका जो है मन शांत रहेगा। अभी क्या है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है इनकम को, एक 50,000 से ऊपर और दूसरा 50,000 से नीचे। अभी की स्थिति में 30% लोग 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं और 70% लोग 50,000 से नीचे कमा रहे हैं। 50,000 से नीचे कमाने वाले लोगों की जो दशा है वो काफ़ी परेशान, आर्थिक दुर्दशा के रूप में रहती है, आर्थिक गुलामी के रूप में रहती है। और 50,000 से ऊपर वाले थोड़े कंफर्टेबल रहते हैं, गुलामी तो वहाँ भी रहती है मगर थोड़ा कंफर्टेबल रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में हम लोगों ने आर्थिक आज़ादी के लिए प्रयास करना शुरू किया है। आर्थिक आज़ादी का मतलब हुआ कि आपको एक सरकार की तरफ से तनख्वाह मिलता रहेगा। फ्लेक्सिबल काम में आप 56 घंटा काम कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी, आपको आपके हिसाब से तनख्वाह मिल गया। इससे आपको 4 साल पर प्रमोशन भी मिल गया। और अगर आपका जो है इस साइड प्राइवेट सेक्टर वाला जो रास्ता कमज़ोर रहा, जैसे कि 70% से जो नीचे हैं, उनमें ऐसे पाए जाते हैं कि उनका जो आर्थिक दशा है वो काफ़ी मुश्किल रहता है, तो इसमें जो है यहाँ पर आपको सुविधाजनक हो जाता है। इस विश्वविद्यालय को, इस मंत्रालय को जो आशीर्वाद मिला हुआ है वह है 6 राष्ट्रपति भवन से। क्योंकि 31 अगस्त 2001 से जब से अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा ने शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407 को लेकर इस किताब को लिखा और इसको आगे बढ़ाया, तो इसमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता विलासा राष्ट्रपति भवन, तीसरा ब्रह्मा सरस्वती ISBN राष्ट्रपति भवन, चौथा आदि शक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, पांचवा प्रत्येक वर्ष भवन राष्ट्रपति, छठा हिंदू गवर्नमेंट टीचर राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से 6 राष्ट्रपति भवन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसके अलावा 6 और राष्ट्रपति भवन है, मुस्लिम राष्ट्रपति भवन, जैन राष्ट्रपति भवन, पारसी राष्ट्रपति भवन, क्रिश्चियन राष्ट्रपति भवन, सिख राष्ट्रपति भवन, इस प्रकार से, और बौद्ध राष्ट्रपति भवन। तो 6 राष्ट्रपति भवन हो गए। इन 6 राष्ट्रपति भवन से भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अब प्रत्येक नागरिक को इसमें जो है स्वरोजगारी का अधिकार है, और मिनिमम 2,500 तनख्वाह, और जो मैक्सिमम जाता है वह 1.5 लाख से ऊपर तक पहुंच जाता है, क्योंकि लंबी आयु चलती है, आपका जो है काम होता रहता है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में भी आप काम कर सकते हैं क्योंकि डबल सैलरी सिस्टम को प्रमोट करता है। इस व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट और प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। हमारे यहाँ जो मंत्रालय का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर इतना है कि आपको रोजगार के ज़रिए आपको आपको आपका जीवन मिल जाता है। रोजगार जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, मतलब कि हमारे यहाँ जो आर्थिक संकट आता है उस समय में आपको पता ही होगा कि इसमें पैसा देने वाला कोई नहीं होता है, और यहाँ पर मंत्रालय में हम लोग व्यवस्था ही इस प्रकार से बना रहे हैं। तभी तो इस चीज़ को मंत्रालय, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय विश्वविद्यालय कहते हैं। ये किताब अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है। इस किताब की कीमत है 651 रुपये। यह ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए छापा गया है। इस किताब को जरूर पढ़ते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण में योगदान में इस किताब का हाथ है, और इस किताब को आप खरीद के मंगवा सकते हैं और फिर इसका मनन कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो भी आपको ये किताब मिल जाएगी। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए युक्त संगत है। इसके अलावा ये 6 यूनाइटेड भाग हैं ट्रुथ ओनली टर्म्स के, जिसमें 6 भाग में शिव शक्ति वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, ईच यूनाइटेड वर्ष के गॉडन गॉडेस, हिंदू गवर्नमेंट, ये 6 पार्ट को एक साथ लिया गया है। 2,551 रुपये की कीमत किताब है। आप अगर इसको ज़रूर खरीदें, और अगर कम में भी चाहते हैं तो भी ये उपलब्ध है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए हम लोग युक्त संगत है, और इसके लिए ही विश्वविद्यालय बनाया गया है। इसके अलावा ये जो है जो खर्चा है, ये देखिए, ये जो है पॉपुलेशन वाइज जो हमारे यहाँ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में 12 प्रकार के राष्ट्रीय नागरिक होते हैं,
क्योंकि 12 राष्ट्रपति भवन होते हैं, जो कि आपको एक राष्ट्रपति इसलिए बनाया गया है क्योंकि सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, डबल सैलरी व्यवस्था को लाता है, एक सरकारी और दूसरा प्राइवेट सेक्टर से। तो जो राष्ट्रपति भवन 12 हुए, कैलाश धाम राष्ट्रपति भवन, बैकुंठ धाम राष्ट्रपति भवन, सत्यधाम राष्ट्रपति भवन, आदि शक्ति जगदम्बा धाम राष्ट्रपति भवन, प्रत्यक्ष भवन, वर्षकृत भवन राष्ट्रपति भवन, हिंदू गवर्नमेंट राष्ट्रपति भवन, मुस्लिम राष्ट्रपति भवन, जैन राष्ट्रपति भवन, पारसी राष्ट्रपति भवन, बौद्ध राष्ट्रपति भवन, सिख राष्ट्रपति भवन और क्रिश्चियन राष्ट्रपति भवन। तो 6 राष्ट्रपति भवन होंगे। हर राष्ट्रपति भवन में जो लोग हैं अपने आबादी के हिसाब से क्वालिफिकेशन वाइज बटे हुए हैं, तो उनका प्रत्येक महीना का कितना खर्चा, क्या पैसा देना है, और ये सारे चीज़ों का ब्यौरा इसमें है। इसके अलावा ये जो है मंथली बेसिस पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितना खर्चा है, क्या है, ये सारे इसमें ब्यौरा दिए हुए हैं। इसके अलावा जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट और विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए ये आपका ईयरली बजट है। ऑर्गेनाइज जैसे एनुअल बजट होता है, रेलवे बजट होता है, उसी तरह से ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का ईयरली बजट है। इसके अलावा क्वार्टरली बजट है। ये क्वार्टरली बजट का मतलब हुआ कि आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर हो गया अप्रैल, मई, जून, फिर हो गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये आपका 3-3 महीना पर हो गया। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए यह युक्ति संगत है। इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाता है। अब देखिए, विश्वविद्यालय का इसलिए किया गया है कि आपको अन्य विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने में या फीस में परेशानी हो सकती है, मगर यहाँ पर क्या है, विश्वविद्यालय में ऐसा कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो हैं इसको परमात्मा का आशीर्वाद समझ के इसको बनाया जा रहा है। इसमें 150 इसमें इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको आगे किया जाता है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इसको आगे प्रमोट करते हैं। इसके अलावा इस विश्वविद्यालय के जरिए हम लोग इसको देश को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक आज़ादी लाता है। आर्थिक आज़ादी का मतलब हुआ कि आपको जिस स्थिति में है, जिस क्वालिफिकेशन में है और जिस एबिलिटी या डिसेबिलिटी में आपको जॉब मिलना तय है। अच्छा, इसमें जो है पैसे का इसलिए चिंता की बात नहीं रहती है, क्योंकि एक तो पूरे नागरिक इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि घर की महिला से लेकर बाल बच्चा बुतरू सभी इसमें आ जाते हैं। हालांकि हम लोगों ने इसमें 18 से 58 वर्ष के बीच में वर्किंग शेड्यूल डाला है, मगर अगर इमरजेंसी पड़ता है तो हम लोग कम एज में भी इसको लेते हैं और उससे काम नहीं करवाया जाता है, लेकिन उसके पैसे को जमा कर दिया जाता है। मीन्स प्रशासनिक रूप से हर प्रकार से हम लोग जो है आर्थिक रूप से आज़ादी के लिए ही इस चीज़ की व्यवस्था की गई है। यह भगवान भगवती के प्रार्थना के जरिए, अमितेश्वरवाद इसको कहते हैं, भगवान भगवती के प्रार्थना के जरिए ये आया है, और भारतवर्ष में जो है यह निवास करेगा और अनंत काल तक, जैसे गंगा अनंत काल तक भारतवर्ष की सेवा करते जा रही, इसी तरह से अमितेश्वरवाद जो है रोजगार में अनंत काल तक सेवा करता रहेगा। और इसके लिए जो है हम लोग निरंतर इसमें प्रयासरत हैं। आप इस लिटरेचर को पढ़ें, पैसे ना देखें, आप इस लिटरेचर को पढ़ें, और इसके साथ ही पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में आर्थिक आज़ादी आ जाएगी। हम लोग आर्थिक आज़ादी 28 दिसंबर को मनाते हैं, पूरे विश्वविद्यालय में 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी मनाते हैं। आर्थिक आज़ादी आते ही आपको जो है डबल सैलरी व्यवस्था लागू, एक आपका जो है बगल में ही मंत्रालय होगा जहां आपका घर होगा, 365 एक सदस्य होता है। इसमें एक ऑफिस में 365 सदस्य होते हैं, और अगर लीप ईयर में खुल रहा है ऑफिस तो 366 सदस्य होते हैं। और उसके हिसाब से अपना ज्वाइन कर लिए, सीधा ज्वाइन हो गया, और आपको काम जो है जो लोकल में आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आया, जो राष्ट्रीय लेवल पर आया, राज्य लेवल पर आया, वो देता गया, और आप जो है पैसा पाते गए। अच्छा, पैसे का भी सिद्धांत ये है कि ऐसा नहीं होता है कि पैसा आते ही शुरुआत में लोग खर्चा करते हैं, बाद में जब नॉर्मल हो जाता है, आपका तनख्वाह नॉर्मल हो जाता है, तब आपको खर्च नहीं करते हैं। तो इसी सिद्धांत पर लेके हम लोग जो है क्रेडिट करते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय प्रशासनिक सेवा जो है इस चीज़ को क्रेडिट करती है कि आपके अकाउंट में प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड के जरिए जो आपको अकाउंट नंबर दिया गया है उसमें आपको क्रेडिट किया गया है इतना पैसा, और उसके हिसाब से आप जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो विश्वविद्यालय में ये सब चीज़ की पढ़ाई होती है, 12 राष्ट्रपति भवन की पढ़ाई होती है, प्रशासनिक सेवा की पढ़ाई होती है। इसके अलावा इसके विकास के लिए जो
मापदंड है उसकी पढ़ाई की जाती है, फिजिकल क्रेडिट सैलरी की पढ़ाई की जाती है। तो विश्वविद्यालय हर चीज़ को प्रमोट करता है। तो आप इस विद्यालय में जरूर आए। हेड ऑफिस इसका होगा शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001@gmail.com। धन्यवाद।